ओम शांति। ओम शांति। 23 दिसंबर 2025। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न, विकारों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? उत्तर, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वो भी विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। तो आज की इस मुरली में से 4 प्रश्न निकाले गए हैं। पूरे दिन में हम अपने आप की, अब ये कॉपी में बंद होकर के नहीं रहने चाहिए, दिन में बार बार अपने आप से पूछने हैं ये प्रश्न। तो फिर जो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प या निरसंकल्प की अवस्था रहेगी। तो ये मुरली के बाद सभी को प्रश्न दिए जाएंगे। उसके बाद में कल टेस्ट हुआ है, उसके रिजल्ट सुनाई जाएगी। आगे कब भट्टी शुरू हो रही है वो बताया जाएगा। और फिर आज का स्वमान। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ बैठे हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई भी मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे और सत्युग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वो संकल्प संकल्प नहीं, वो निरसंकल्पी है, परम धाम वाली अवस्था। निरसंकल्प का मतलब केवल एक ही श्रेष्ठ संकल्प में। और बाबा ने कहा बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वो विकल्प कहे जाते हैं, जिससे विकर्म बनते हैं और विकर्मों से फिर दुख होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले ही चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी विकारी संबंध के प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। कितनी गहरी बात बाबा ने कही है। कोई भी संबंध के प्रति, और वो संबंध भी कैसे विकारी, विकारी का मतलब केवल विकारी नहीं, महाशत्रु ही नहीं है, विकार के अंदर मोह भी आ गया। किसी भी संबंध के प्रति मोहवश अगर कोई संकल्प चल रहे हैं, बाबा ने कहा ये भी क्या बनेगा, कैसे, उदाहरण दो कोई एक। जैसे उदाहरण दो। जैसे पेपर हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो वो मेरा ही पास होए, और वो चाहे दूसरा वाला चाहे फेल होए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा वाला टॉप होए, तो ये मोहवश संकल्प चला लिया। जबकि होना ये चाहिए कि सबकी ही इच्छाएं पूरी हो। जैसे किसी बच्चे ने पेपर दिया, परीक्षा दी, बच्चे या बच्ची ने जिसने भी,
तो संकल्प अगर हमारा ये चल रहा है बाबा के आगे कि बाबा मेरा बच्चे का हो जाए, बाबा मेरे बच्चे का हो जाए, और साथ में 2-4 बच्चों ने और दिया है जो हमारे परिवार से या आस पड़ोस से हैं, तो उनके प्रति चल रहा है बस इनसे ज्यादा आए, इनका हो जाए, हो जाए। तो ये क्या, कर तो सेवा के अर्थ रहे थे, लेकिन बन क्या गया, पाप बन गया, विकर्म बन गया। और जैसे यात्रा कर रहे हैं, हमारे वाले बस सुरक्षित पहुंच है, बाकी कुछ नहीं। और जैसे जब ईश्वरीय सेवा में कुछ देना होता है तो सोचते हैं कि कितना दें, कैसा दें और कब दें, लेकिन जब किसी रिश्तेदार के पास जाना होता है या उसको आना होता है, उस वक्त उस वेला, नहीं सोचना। अभी हम मधुबन गए थे ना, हम रूम में बैठे थे, रात को मिलते थे सभी लोग, कमरे में मिलते थे, तो ऐसे कोई चर्चा हो रही थी कि देखो, क्योंकि कुछ नई आत्माएं भी थी और कुछ पुरानी भी थी, तो अनुभव मिक्स हो जाते हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे कह रहे थे कि मतलब यहाँ पे तो हमको कितनी फैसिलिटी मिली है, क्या है, और भगवान ने हमसे लिया कितना है, सिर्फ इतना सा, मतलब ऐसी बातें चल रही थी। उसी समय वहां पर अपनी एक माता बैठी थी पुरानी, उन्होंने एकदम स्पष्ट ये बात बोली, उन्होंने बोला कि दीदी इतने ही दिन के लिए, इससे भी कम दिनों के लिए हम फलानी फलानी जगह घूम कर के आए, जितने मेंबर गए थे उनका इतने दिन का सिर्फ रूम का खाना पीने का जो होता था 1.5 लाख रुपया एक एक जने का इंडिविजुअल, और यहाँ पर 3,000 के कर 3100 भी कर दिए तो थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा सा होता है। और वहां पर अगर जाके बाई चांस बोल दिया कि 3,000 और जमा कराने हैं तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, और अगर घोषणा ही कर दी कि 10,000 जमा कराने हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। कहने का भाव ये है, उधर अगर हमारा मोहवश, लगावश, प्रभावश, और इसको क्या बोलते हैं, लालच, किसी भी प्रकार से कुछ होता है, संकल्प चलते हैं, बाबा ने कहा संसार में घर परिवार में रहते हुए, तो उन सब संकल्पों के क्या बन जाएंगे, पाप बन जाएंगे। कभी कभी कहते हैं ना, हमारे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि दीदी बस बाबा मेरी जॉब लगा दे, लगा दी, अब आगे पाबंद लगाई नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से लिया। फिर जब कुछ देने की बारी आती है, फिर उनको बताते हैं कि अब आपकी जॉब लगी है ना, तो हमारे यज्ञ का नियम है 20% महीने का, आपकी कमाई का 20% हिस्सा आप यज्ञ की सेवा में दो। तो एकदम से ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिन्होंने एकदम से मुंह पर बोल दिया, कहते कि दीदी ये तो हम अपनी मेहनत से बने, देखो हमने रात रात जाग के मेहनत की है, छुट्टी। वो भूल जाते हैं क्या आगे हमें भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ, तो बिल्कुल निसंदेह केवल बाबा भी कुछ नहीं करता है, मेहनत लगती है उस बच्चे की रात रात भर जाग करके, लेकिन अगर 80% कमाई का हिस्सा मैं मेरे पास रख रहा हूँ, 20% अगर यज्ञ में देना है तो क्या बड़ी बात है। यहाँ पर ये विकर्म बन जाते हैं कि हमने भगवान से लिया, कितनों के काम, यहाँ पर भी कितनी सारी माताएं बैठी हैं, जब हम आए थे हमारे कितने काम रुके हुए थे, वो अनुभव सुनाते, मेरा तो ये काम रुका हुआ था, इस डिपार्टमेंट का, इस बैंक का, इस ऑफिस का, इस स्कूल का, इस यूनिवर्सिटी का, इस नौकरी का, लेकिन बाबा से मिले और हमारा तो ये काम ही बन गया। बताओ है कोई ऐसा यहाँ पे? लेकिन अब जो मेरे घर में 100% वो कमाई आ रही है, उसका 20% क्या भगवान के घर में आ रहा है हर महीने? ये है प्रश्न की बात। अब फिर वो जो सारी कमाई है वो विकर्म बन गई, लेकिन उसमें से अगर 20% यज्ञ में चला जाए तो वो क्या बन गया? शुद्ध संकल्प, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म। एक बहन की 12 साल की बच्ची, जो कि बच्चा जो कि ना बोल सकता, ना चल सकता, ना कुछ भी नहीं, एकदम ऐसा, तो फिर वो बाबा के ज्ञान में आए, उनको बताया गया कि आप इसको चार्ज किया हुआ पानी पिलाओ। जो आप घर में बनाते हो पहले बाबा को भोग लगा करके फिर इसको खिलाओ। 2 काम। तीसरा काम, 21 गुरुवार आप इसके निमित्त अपने सेंटर में भोग लगाओ, कभी केला ले जाओ, कभी एप्पल ले जाओ, कभी कुछ ले जाओ, कभी राशन ले जाओ, कभी धन दे आओ, आपकी यथाशक्ति अनुसार।
चौथा काम, आप अपने सेंटर की दीदी को भी बोलो कि हमें चार्ज किया हुआ अमृत वेले का पानी दो, और पूरे दिन में जो सेंटर में कुछ भी खाने पीने की चीज बनती है उसमें से इतना सा दाना दे देना इस बच्चे को खिलाने के लिए। 3 महीने तक उसने पावरफुल अमृत वेला किया और ये चारों काम लगातार किए। और आज वो बच्चा आराम से बोल पाता है, हाथ में पेपर लेकर के शिव बाबा का चित्र बना करके कविता लिखता है और सभी को सुनाता है। डॉक्टर ने कहा था कि 12 साल की उम्र इसकी कंप्लीट होने दो, इसको ब्रेन का ऑपरेशन होएगा। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं ली, सारा काम हो गया। अब सारा काम हो गया, इसके बाद अगर वो बच्चा अपने जीवन को विकारी बनाता है, माँ बाप उसको कहीं और ही लगाते हैं या उसकी कमाई का कुछ और ही होता है, तो ये फिर विकर्म बनने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये जो एक पैरा निकला है ना, ये घर जाकर के 10 बारी पढ़ लेंगे तो हमको बहुत गहराई तक लेके जाएगा कि विकारी संबंध के प्रति अगर कोई भी संकल्प चलते हैं वो सारे विकर्म बनते हैं। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से करो। वो मोह की रग नहीं आनी चाहिए, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए, है ना? ऐसा। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ प्राप्ति तो होती रहेगी। अगर नहीं हो पा रहा तो बाबा ने कहा हाथ तो नहीं छोड़ो कम से कम। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकार रहित है वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये होगी फाइनल स्टेज। हम यहाँ की छोटी मोटी सजाओं के पीछे टेंशन लेते हैं, और एक धर्म राज की अदालत भी है, वहां पर होगा न्याय सारा का सारा। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह है, वो सर्विस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वो तो तुम सब भी वोट देंगे। उस आत्मा को बाबा ने कहा तुम भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को तो सब अच्छा ही कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उसको उनको सभी, जिनमें कुछ खामी होगी उनको नहीं, अच्छे को सभी वोट देंगे। अब ये निश्चय करना जिनमें विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते, जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वो तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतो करते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे, कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी बन जाते हो। यहाँ तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। प्रोग्राम कौन सा दिन आ रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट रहा हुआ है, कौन नया कलेक्टर आ रहा है, उसको बाबा का परिचय देना है, कौन कौन कौन। तो बाबा ने कहा इसके लिए अपने संकल्प, क्या बोलते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि हम सभी किसके निमित्त हैं, सारी दुनिया को शुद्ध बनाने के निमित्त हैं। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? अब कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप भी समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे ध्यान से सुनना, सीधे बैठो सभी। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे
अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं। जहां पर अपन को सिखाया जा रहा है कि ये संकल्प, ये शुद्ध संकल्प, ये विकर्म विकल्प होते हैं, वहीं पर ही बैठे बैठे कभी कभी हमारे कैसे संकल्प चल जाते हैं, उल्टे चल जाते हैं, उन्हीं के प्रति चल जाते हैं। तो फिर ये हमारे कितना पाप के। कल बाबा की मुरली में एक रहस्यमयी बात आई थी। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा में भी, पुण्य भी अनेक प्रकार का होता है लेवल, और पापी में भी अनेक प्रकार का, एक छोटा, एक बड़ा, एक बड़ा, एक उससे भी बड़ा, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने ऊपर क्या रखनी है, बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा ना हो कि यहाँ आकर के भी हिसाब किताब बनाते जाओ और फिर सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर पूरी विजय पानी है। अब कितने अब कितने तक तुमने विकल्पों पर विजय पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अथवा दुख सुख से न्यारी अवस्था में तुम रहते हो, ये तुम अपने को जानते हो। जो खुद को नहीं समझ सकते, जो खुद को नहीं समझ सकते, वो मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते हैं अपने निमित्त से, क्योंकि वो उसने हमको बचपन से आज तक देखा है बड़े होते ज्ञान में। तो वो बता सकता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी रही है और कौन सी अवस्था भी आनी बाकी है। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकल्पों को दबा सकते हो। ये साकार मुरली की तरह लग नहीं रही आज, क्योंकि ये बिल्कुल उस समय की मुरली होगी जब बाबा की अंतिम अवस्था होगी, कर्मातीत की। बहुत सुंदर पॉइंट है यहाँ पर। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकारों को दबा सकते हो। जैसे अभी आपको बताया 12 साल के बच्चे का, ये क्यों हुआ, क्योंकि वो आत्मा जो इस शरीर द्वारा भुगत रही थी, वो उसके पूर्व जन्मों के विकर्म पाप कर्म है वो सामने आ रहे थे। तो उसकी माँ जब ज्ञान में आई तो उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं इस आत्मा के निमित्त कर करके इसका पुण्य का खाता थोड़ा रेज ऊपर बढ़ाऊं मैं। तो पुण्य का खाता जैसे जैसे ऊपर बढ़ा, तो वो जो पाप का खाता था वो धीरे धीरे दबता गया। बाबा ने कहा तुम अपने तो क्या किसी और के भी विकारों को दबा सकते हो निरसंकल्प की अवस्था से। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प ही नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उसके सामने वो शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो वो वार नहीं कर सकेगा, अगर तुम योग युक्त होकर के खड़े रहेंगे तो। संस्था बहनों की संस्था है ना, इसलिए बाबा ने फुल ट्रेनिंग दी है। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी तक भी कायदे से आहुति नहीं दी है। किस किस ने आहुति नहीं दी है? सबने दे दी विकारों की। बाबा ने कहा तो अभी योग परम पिता परमात्मा से पूरा जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन अगर बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी अभी बने नहीं है। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी बन नहीं सकते। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलेगा। भगवान ने सेवा दी और वो सेवा को कर भी रहे हैं। भगवान कहते हैं
कि वो मेरे कौन से बच्चे हैं, सच्चे और पक्के बच्चे हैं, उनको बहुत भारी पद मिलेगा। अभी परमात्मा खुद आकर के तुम्हारा बाप बना, उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त करना। बहुत कठोर मुरली आज बाबा की। बाबा ने कहा जिस तन में भगवान आया हुआ है ना, उसको भी साधारण समझ लेते हो और फिर बाद में संकल्प पैदा करते हो, गोया तुम किसको प्राप्त करते हो, अपने विनाश को प्राप्त करते हो। अभी वो समय आएगा जो 108 ज्ञान की गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी, बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वो अपनी बर्बादी करेंगे। ये निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिप करके काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है, वो फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ, तो यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती है। भल भूले होती हैं, परंतु उनको बताने से आगे के लिए तो बच सकते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना। क्या कहा बाबा ने, छिप करके काम करते हैं तो देख कौन लेता है, ऊपर वाला बाबा देख लेता है और वो अपने निमित्त को टच कर देता है कि थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ दो, वो क्या कर रहे हैं। ऐसे एक दिन के नहीं, अनेक दिन के अनुभव है कि बाबा खुद ही सब कुछ बता देता है। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूं कौन, व्हाट एम आई, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं इस आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी भी आ जाए। बच्चे को खुशी तब होती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक उसको वो खुशी भी नहीं रहती। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता है, तो वो नशा, वो खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है, हमारा बाबा कौन है। कौन है विमला माता जी हमारा बाबा? कौन है हमारा बाबा? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। वो कहाँ रहता है? अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी, मतलब परमात्मा में आत्मा लीन हो जाएगी, अगर कहें कि आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा तो विनाशी हो गई ना, तो खुशी किसको आएगी? तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि बरोबर ये पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल, डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। उसके अगेंस्ट में है हेवन अथवा डेटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये वो स्वर्ग नहीं है, ये नर्क है, ये दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उनको पुकारते हैं कि हमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो जानते हैं हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चों से फिर पढ़ना चाहिए। जो नए आते हैं उनको पुरानों से पूछना चाहिए और पुरानों से पढ़ना चाहिए। वो अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? खुद थोड़ी ना बताएगा। तो ये स्टूडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है, तब कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर। टीचर खुद नहीं बताता मैं कितना होशियार हूँ, बच्चों का रिजल्ट बताता है, बच्चों की चाल चलन बताती है, बच्चों का पद पोजीशन बताता है कि टीचर कितना अच्छा है, टीचर कितना ऊंचा है, टीचर कोई साधारण नीचे वाला नहीं है। तो वो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ऐसा टीचर है, तब कहेंगे स्टूडेंट शोज मास्टर।
तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़ करके आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ करके समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वो बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वो दूसरे को भी पढ़ाते हैं, होता है ना ऐसा। बस टीचर अगर मिस है या टीचर का समझ नहीं आ रहा तो स्टूडेंट स्टूडेंट को ही पढ़ाने लग जाते हैं आपस में ही। तो उसमें माता गुरु मशहूर है। ये है डेडी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन चारों देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन चार का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे लक्ष्मी है तो वो है गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी, वो तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि ये सब तो नाम पड़े हैं। अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन है? कौन है? तो किसी बच्चे ने बाबा को उत्तर दिया शंकर। आगे उत्तर में बाबा ने कहा लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति कहते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता ही नहीं। काली का या तो पति होना चाहिए या फिर पिता होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही बात किसी को पता नहीं है। ना पति का पता, ना पिता का पता, कुछ भी पता नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया ये एक ही है, जो कोई समय दुख की अर्थात दोजख बन जाती है और फिर सतयुग में बहिष्ठ अर्थात स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इसी सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में कोई वैकुंठ है नहीं जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण हो, उनके चित्र यहाँ ही है, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड का है, साकारी दुनिया का है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है और बे पर समझाना है। अल्फ है गॉड, वो है सुप्रीम सोल। जब तक पूरा समझा नहीं तब तक परमपिता परमात्मा के लिए वो लव नहीं जागता, वो खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को जानकर खुशी में आए। तो खुशी है इस पहली बात को समझने की। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वो भी खुशी में होने चाहिए। बाबा ने कहा वो गुदगुदी क्यों नहीं होती? कौन सी गुदगुदी? कि मेरा भगवान आनंद, मेरा पिता आनंद का सागर है, तो मुझे कितना आनंद में रहना चाहिए। मेरा पिता खुशी का भंडार है, तो मुझे कितना खुशी में रहना चाहिए। मेरा पिता दुख हरता सुख करता है, तो मुझे कितना इस जिम्मेवारी को उठाना चाहिए। बाबा ने कहा लेकिन वो गुदगुदी क्यों नहीं होती? कारण सिमत पर पूरा नहीं चलता, तब विक्रम हो जाते हैं। कारण विकल्प चल, अंदर संकल्प शुद्ध नहीं चलते, पूरा नहीं मानते, योग पूरा नहीं होता बाबा के साथ, पॉइंट भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो गुदगुदी क्यों नहीं होती? गुदगुदी क्या होती है समझ तो गए ना। आप बैठे हो, आपके हाथ में मान लो, सभी के हाथ में भी फोन है मान लो, और एकदम से घंटी बजती है और घंटी के पीछे आप देखते हो, को फोन के पीछे देखते हो, अच्छा ये किसका, अच्छा घर से फोन आ रहा है। एक बार आ रहा है, दो बार बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, फिर आपको पता चलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार उठ करके साइड में फोन ले ही लेती हूँ, तो आपने कॉल लिया और आगे से आपको सुनने को मिला कि पता चला अरे जल्दी जल्दी आओ घर पे, अपनी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यही नहीं रहेंगे,
कुछ नहीं होश रहेगा हम क्या है, क्यों है और किस लिए है। अब तो कहेंगे ठीक है दीदी फिर आती हूँ, थोड़ा जरूरी काम हो गया। अगर दीदी को बता दे, दीदी कहेंगे 1 करोड़ में से 1 लाख तो लाओ, 20% लाओ। कुछ तो इंदिरा बहन निकालो, बाबा का घर बनाना है। ये होती है गुदगुदी, जिसका सुन, अब ये कुछ होने नहीं वाला ऐसा, लेकिन जो सुन करके हमारे चेहरे पर अंग अंग में कैसी एक वो नींद नूंद सारी उड़ गई। बस यही तो है। बाबा ने कहा ऐसी गुदगुदी तुमको क्यों नहीं आती, कि मेरा बाप कोई साधारण चीज नहीं है, ये वो कोई गुरु नहीं मिला मेरे को कि हाँ ये गुरु जी आजकल बहुत अच्छा सुनाते हैं, हाँ इस आश्रम में आकर के थोड़ा अच्छा लगता है। हमको ना कोई ऐसा आश्रम मिला है, ना कोई हमको ऐसा वाला गुरुजी मिला है, और ना कोई ऐसा वाला सत्संग मिला है। हमारी हर चीज दुनिया से बहुत अलग है, लेकिन इन 2 आंखों से ये नहीं पता चलती। ये कौन सी आंख देख सकती है और महसूस कर सकती है? आत्मा, मैं आत्मा, तीसरा नेत्र। बाबा ने कहा वो गुदगुदी क्यों नहीं होती? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। मैं भगवान की संतान हूं और मैं भगवान के जैसा मास्टर एवर हैप्पी हूं। वो खुशी नहीं आती तो सिद्ध है कि अपने को सन समझते ही नहीं है, बच्चा समझते ही नहीं है। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। पापा तो खुश है पर बच्चा उदास है। पापा देख देख के बच्चा ना खुश है, क्योंकि फादर को अभी तक जाना नहीं है। बात तो सहज है, अभी भी हमारी इच्छाएं, दादी ने अभी क्या बोला, इच्छा है ना तो वो हमको नहीं कुछ सेवा करने देगी, नहीं इस ज्ञान में आगे बढ़ने। दादी ने कहा ऐसा कौन है होशियार जो इच्छा भी चलती रहे और ज्ञान में भी आगे चलता रहे? नहीं चल सकता। इच्छाएं ज्ञान में हमको बढ़ने नहीं देंगी, वो हमको पीछे खींचेंगे कि थोड़ा उनसे भी तो ले लूं, थोड़ा उनको भी तो पूछ लूं, थोड़ा उनका भी तो कुछ कर दूं। इसलिए फादर इज एवर हैप्पी बट सन इज नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को भी जानना नहीं है। कोई कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा नहीं सकते। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्फ को भी जानकर अगर साइलेंस में रहे तो बहुत अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परम पिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। इसलिए हमारे यज्ञ में ये भी बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। मुरली क्लास में नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, योग में आ जाओ, लेकिन आ करके बैठ करके भगवान के घर अपनी हाजिरी दे करके जाओ। मधुबन के अंदर ये पक्का कराया कि जो रोज आएगा वही सत्युग में जाएगा। कितनी सारी वहां उस हॉल के अंदर, बड़े हॉल में बहनें बैठी थी जो फोन की मुरली सुनती है, छोटी छोटी उम्र की है फोन की, लेकिन सेंटर नहीं जाती छोटे बच्चों के कारण। तो उनको भी कहा गया सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो दिन में कभी भी थोड़ी देर जाकर के आप करके आओ, क्योंकि आत्मा को तभी प्राप्ति होगी। तो बाबा ने इसके भी कितनी अच्छी युक्ति दी है कि ज्ञान नहीं उठा सकते तो योग में आकर के बैठो, सुप्रीम लाइट को याद करो, उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे वो याद नहीं कर सकते। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते हैं तो उसमें सुख होता है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना। ये सामने उनका मंदिर खड़ा है, जो देलवाड़ा मंदिर है वो आदिदेव का मंदिर है। वहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देखे सभी धर्मों का सन्यास करो। वो सन्यास कर जाते हैं तो महात्मा बन जाते हैं। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर के सन्यास कराया है। सन्यास करते ही हैं सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो अपना ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है, छोड़ने में क्या है, सुख है। तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। क्यों नहीं छिपानी? क्योंकि मालूम तो पड़ ही जाएगी, इसलिए क्यों छिपानी। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है, नहीं तो छिपा करके करेंगे तो एक का यहाँ पर तो 1000 बनता है। 100 भी नहीं कहेंगे, पदम ही कहेंगे। और छिप छिप करके इतने पाप कर्म करते हैं, इतने पाप कर्म करते हैं जो बात नहीं पूछो, लिस्ट ही नहीं है। और जब सामने आकर के खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि यज्ञ के दीदियों के हितैषी इनसे अच्छे कोई है ही नहीं। बहुत दुख होता है उन आत्माओं के लिए। कल बाबा ने दुखी आत्माओं की परिभाषा बताई ना। हमने अभी तक क्या सोचा, दुखी आत्मा वो है जो सारा दिन दुखी रहते हैं। और बाबा ने क्या कहा, जो मन वचन कर्म से दूसरे को दुख देते हैं वो है इस संसार की दुखी आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं पर क्या आता है आजकल? तरस आता है, गुस्सा नहीं आता। अब वो गुस्से वाली स्थिति खत्म हो गई। अब धीरे धीरे कौन सी स्थिति आ रही है? रहम वाली, की बाबा इनको थोड़ी सद्बुद्धि दो ताकि अपना ये डिपार्टमेंट बंद करें, शटर डाउन करें। लेकिन आत्माओं के कर्म ऐसे किए हुए हैं कि उनसे ये किए बिना रहा नहीं जाता, नहीं रहा जाता। लेकिन आज तो बाबा ने बहुत बहुत सावधान रहना है, ऐसा धारणा के मुख्य पॉइंट में हमें कहा है। ठीक है, छिपकर कोई काम नहीं करना। और अगर आप नहीं कर रहे पर कोई कर रहा है तो धीरे से आकर के आप यज्ञ की रक्षक बन करके, यज्ञ के स्नेही बन करके उस बात को जरूर सामने रख सकते हो। दूसरा, स्टूडेंट शोज मास्टर। जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस समृद्धि से अपार खुशी में रहना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, वो भगवान जो सदा खुश रहता है। देखो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दुनिया को चिंता हो रही है, अरावली कट रही है, सबको चिंता हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सबको दुख हो रहा है, ये क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। लेकिन भगवान को कुछ भी दुख नहीं हो रहा। क्यों? वही दुनिया की तैयारी हो गई। क्योंकि उसको पता है यही तो अंत है, तभी तो आदि होगी। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। तो ऐसे ही एवर हैप्पी गॉड के हम बच्चे हैं, तो इसे समृद्धि में रहते हुए खुशी में रहना है। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, विकारों रूपी सांप को भी विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं वो आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं, आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। तो देखा ना विष्णु का शेष शैया का चित्र, कि आराम से ऐसे बैठे हैं, लेटे हुए हैं, और सांप उनकी छत्र छाया भी किए हुए हैं, और उनके लिए बिस्तर भी है, छत भी है और बिस्तरा भी है, दोनों बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकारों को अपने अधीन कर लिया है, विकारों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, परिवर्तन कर दिया है। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे आप बाबा के कमरे में आके बैठे,
बाबा के घर आकर के बैठे, बच्चा बन करके अपने बाबा को कहा कि बाबा घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या इसका समाधान है? इतने में मानो आपके निमित्त आपको मिले, उन्होंने बातों बातों में आपको सोल्यूशन भी दे दिया कि आप ये वाला योग शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब बालक बन करके हमने भगवान के आगे बात बोल भी दी और हमें एक आइडिया मिल भी गया। अब मालिक बन करके, अधिकारी बन करके उसका क्या करना है? पूरा पालन करना है। जैसे स्टाफ आए ना आए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर मालिक ही ना आए, चाबी जिसके पास है तो बड़ी सारी दिक्कत हो जाएगी ना। इसके लिए बालक बन करके विचार लिए, अब मालिक बन करके उस प्लान को प्रैक्टिकल में लेकर के आना है, ऐसा बाबा ने हम सभी को कहा है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो, तो इशारे से ही जैसा चाहो वैसा चला सको, ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सुविश्व अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चले, आप राज्य अधिकारियों को सदा स्वागत, आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलामी करते रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जो ब्रह्मा बाबा का भी लास्ट समय दिखाया ना, सुबह की मुरली नहीं की थी, लेकिन जब बाबा को ये पता चल गया कि अब कर्मातीत होने का समय आ चुका है, तो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया कि क्लास में जाना है और मुख के द्वारा बाबा की मुरली सबको सुनानी है। तो कर्मेंद्र ने भी क्या किया? जी हजूर, जी हाजिर, उस समय में। तो फिर आपका ये क्या करेगी? सलाम करेगी, आपका स्वागत करेगी राज्य अधिकारी आत्माओं का। तो ऐसी आज संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प की अवस्था पर बाबा की मुरली रही है। और आज की मुरली से ये 4 होमवर्क है, चेकिंग के पॉइंट है ये, कि हमारा कितना जमा है बैलेंस। क्या आज मेरे संकल्प सेवा अर्थ थे या मोह अर्थ थे? आज मेरे संकल्प, ये आपको कब करना पड़ेगा काम? हर घंटे में बस 1 मिनट के लिए। पिछले 59 मिनट जो निकले हैं, उसमें क्या मेरे संकल्प सेवा अर्थ थे या मोह अर्थ थे? तो मानो अंदर से आवाज आ गई कि नहीं, मेरे जो भी संकल्प थे सब मोह के अर्थ थे। खाना बना रही थी तो भी ये सोच रही थी कि फलाने को ये ज्यादा पसंद, आज ये बनाती हूँ। ये नहीं सोच के बना रही थी कि बाबा को भोग लगाना है। तो पता चल गया कि मोह के अर्थ था। अगले 59 मिनट अब फिर से आने वाले हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे कैसे हो जाएंगे? सेवा के अर्थ, ईश्वरीय कार्य के अर्थ। तो ये हर घंटे में एक बारी बस खुद से जरूर पूछना है, क्या मैंने किसी रिश्ते को आत्मा की दृष्टि से देखा? देखना तो सभी रिश्ते को आत्मा की दृष्टि से है, लेकिन हर घंटे में 1 मिनट अपने आप से पूछना कि क्या मैंने इनमें से किसी को भी आत्मा की दृष्टि से देखा? तो अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, इनको तो नहीं देखा, इनको तो नहीं देखा, इनको तो नहीं देखा, लेकिन ये जो मेरे को सारा दिन तंग करते हैं, इनको देखा कि आत्मा बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे उनके प्रति भी हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाएगी जिनको हमने नहीं देखा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य है किसी को आत्मा देखना, है ना। अगला प्रश्न है, क्या कोई बात मैंने छिपाने की कोशिश की? क्या कोई बात मैंने छिपाने की कोशिश की? तो फिर उसको बाबा को बताना है, निमित्त को बताना है। क्या मैं आत्मा हूं कि स्मृति में रहा? पिछला जो 1 घंटा निकला है, मैं आत्मा हूं कि स्मृति में रहा। इसमें ना बोल का काम है, ना दिमाग का काम है, ना हाथ पैर को कहीं बिठाने का काम है। ये तो बस हर काम करते हुए अपने को कौन सी स्मृति में रखना है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तभी हर प्रकार के दोष से, विकर्म से, पाप से बच सकते हैं। आत्मा समझ के कोई भी काम करेंगे तो वो हमारा पुण्य की लिस्ट में आ जाएगा, अच्छे काम की लिस्ट में आ जाएगा। अपने को शरीर सोच करके कोई भी काम करेंगे तो वो विकर्म की लिस्ट में आ जाएगा। करेंगे ये काम सभी आज? जी, वेरी गुड। और कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। एमएप 9 कल हो चुका है, परीक्षा हो चुकी है। लगभग 55 से अधिक लोगों ने ये पेपर दिया है। 55 मतलब जिन्होंने रिपीट नहीं किया, लगातार बस दिया ही दिया है। तो उसकी रिजल्ट आ चुकी है।
जो सबसे ज्यादा नंबर है वो कितने होंगे 50 में से? सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं आप बताओ? 50 कितने का आ सकता है? मतलब अगर हम अब 108 अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करके उनकी परीक्षा दें तो ज्यादा से ज्यादा कितना लगता है कि इन लोगों के इतने नंबर तो ज्यादा से ज्यादा आ ही सकते हैं। तो जो रिजल्ट टॉप 3 हैं उसमें से जो पहले नंबर के हैं उनके आए हैं 50 में से 50 नंबर। ज्योति बहन। जो दूसरे नंबर पे है उनके आए हैं 45 नंबर आउट ऑफ 50, मधु बहन। जो तीसरे नंबर पे हैं उनके हैं 41 नंबर 50 में से संदीप बहन। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी पास है, क्योंकि 25 के आसपास, 25 से ज्यादा, 25 के नजदीक जिनके भी नंबर हैं वो सभी पास हैं। और इस बार तो सब बाबा मिलन में गए थे तो सब पास ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने सभी 50 प्रश्न देखे, तो आज फिर से आपको ये 50 प्रश्न अच्छे से एक बारी और टेस्ट जो देना चाहे एक बारी दे लेना, बाकी जिसने कल दे दिया वो ठीक है। और कल से नई भट्टी शुरू हो रही है, भट्टी नंबर 10। 21 ही दिन की भट्टी होगी, 108 के आगे 21 कम लग रहा है ना। 21 ही दिन की भट्टी होगी और इसमें क्या होगा, 83 की 23 मुरलियां हो चुकी हैं, बची हुई मुरलियां इसमें कंप्लीट होंगी। हर दिन की एक ही मुरली होगी। 1983 की कब बुक 21 दिनों के बाद में फिर कंप्लीट हो जाएगी। और इसी बीच में हमारा अव्यक्त मास भी आएगा और उसके लिए एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ की प्लानिंग अक्टूबर में कर ली गई थी, तो वो भी हम जनवरी के इस मास में करने वाले हैं। तो अव्यक्त पढ़ाई भी चलेगी, साथ साथ में अव्यक्त मास को भी हम बहुत अच्छे से तपस्या के द्वारा सेलिब्रेट करेंगे। 21 बार जो स्वमान लिखना है वो स्वमान है, मैं विष्णु समान मैं विष्णु समान हूं, विकार मेरी शैया है, स्वामी नहीं। विकार मेरी शैया, मेरे अधीन है, मेरे स्वामी नहीं, मेरे अधिकारी नहीं। ठीक है, ओम शांति। दीदी, एक 41वां क्वेश्चन नंबर है वो कैसे